किसी भी आप स्थान पर जाओ, मैं एक धार्मिक स्थली की बात नहीं करता। हर एक जगह के अपनी अपनी मर्यादा है। शादी विवाह में जाते हो तो क्या फटे कपड़े पहन के जाते हो, क्या छोटे कपड़े पहन के जाते हो? नहीं, वहां पर आप एक ड्रेस कोड के हिसाब से जाते हो। कहीं बाहर आप पार्टी में जाते हो, वहां भी आप उस ड्रेस कोड को अपनाते हो। जब हम धर्म के स्थली पर जाते हैं तो हमें वहां पे धर्म की रक्षा करते हुए कार्य करना चाहिए। चाहे आप गुरुद्वारे जाते हैं, चाहे आप मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप एक मर्यादित रूप में जाएं, क्योंकि हम जाते हैं वहां पर अपनी मन की संतुष्टि के लिए। छोटे कपड़े पहने हुए, फटे हुए कपड़े पहने हुए वहां पर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन तो अच्छा रहेगा कि नहीं जी, मैं देख करके ही लोग देखें, जैसे भी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यह ड्रेस अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। सभी से करबद्ध निवेदन हमारा यही है कि आप जब भी मंदिर में आए तो सर ढक करके आए, छोटे वस्त्र पहन करके न आए, मर्यादित वस्त्रों को, पूरे शरीर को ढक करके आए। कई लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि से आए हैं और यहाँ पर श्री राधा रानी से जुड़ करके, भगवान बाल गोपाल से जुड़ करके वह हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन आज के समय में हम भारतवर्ष के युवा जो हैं, हम सभी अपने कल्चर को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। अपने आप को सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमें सदा मर्यादित वस्त्रों को धारण करके हमें किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ दर ते जाके नतमस्तक होना होता है। सो इस वक्त श्री देवी तालाब मंदिर दे विच मौजूद आ, मेरे नाल पंडित जी मौजूद ने, रवि जी। सो उन्हां नाल गलबात करदे आ क्योंकि हुण मंदिरां दे विच भी ये चीज़ शुरू कर दित्ती गई है, बोर्ड लगा दिते गए ने कि किहो जे तुसीं वस्त्र पा के इत्थे आउणा, किहो जे कपड़े तुसीं पा के आउणे ने, जुराबां नहीं पाउणियां या कटे फटे कपड़े नहीं पाउणे, स्कर्टां निकरां पा के नहीं आउणा। सो ये फैसला हुण मंदिर दीआं कमेटियां वल्लों भी लिया गया। गलबात करदे आ। जय माता दी पंडित। जय माता दी जी। पंडित जी, एक फैसला लिया गया है हुण मंदिर दीआं कमेटियां वल्लों भी कि कपड़े जिहड़े लोग पा के आंदे सी, कदी कटियां फटियां जीनां, कदी निकरां पा के आ गए, या कुड़ियां जे गल करिए तां छोटे कपड़े पा के आउंदियां सीगियां, उस ते पाबंदी ला दित्ती गई है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को जो यह चैनल देख रहे हैं उन सभी को जय माता दी। सबसे पहले तो हम आप सभी से अवगत कराएंगे मर्यादा। सबसे बड़ी बात होती है कि मर्यादा हम सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही ज़रूरी है। घर में रहें तो एक पत्नी का पति के लिए मर्यादा, एक पति को पत्नी के लिए मर्यादा, बच्चों को अपने माता पिता के लिए मर्यादा, और परिवार के हर एक बड़े छोटे सदस्यों का अपनी अपनी एक मर्यादा होती है। उसी प्रकार हर एक स्थल के लिए, किसी भी आप स्थान पर जाओ, मैं एक धार्मिक स्थली की बात नहीं करता, हर एक जगह के अपनी अपनी मर्यादा है। जिस प्रकार कहते हैं कि एक तरह से कहा जाता है ड्रेस कोड, जिस ड्रेस कोड के बारे में हम जानते हैं कि ड्रेस कोड हर जगह के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप शादी विवाह में जाते हो तो क्या फटे कपड़े पहन के जाते हो, क्या छोटे कपड़े पहन के जाते हो? नहीं, वहाँ पर आप एक ड्रेस कोड के हिसाब से जाते हो। कहीं बाहर आप पार्टी में जाते हो, वहाँ भी आप उस ड्रेस कोड को अपनाते हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म के स्थली पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे धर्म की रक्षा करते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे कि आजकल के युवा वर्ग के जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वह वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाते हैं। अपनी अपनी स्वेच्छा है, हम किसी पे कोड नहीं कर सकते हैं, किसी को कहा नहीं जा सकता है कि आप यह ड्रेस पहन करके आओ, ये पहन के ना आओ। लेकिन हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हैं,
और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो सबसे पहले ये आवश्यक होती है, ये ज़रूरी है कि हम किस प्रकार के, कहते हैं ना कि जैसी मन होती है वैसा ही हमारी वाणी होती है और उसी प्रकार हमारा शरीर हो जाता है। जिस भी व्यवस्था में हम रहते हैं उसी व्यवस्था के साथ हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। छोटी सी बात होती है कि जैसे घर का माहौल हमारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है, तो हमारे घर के बच्चे, परिवार के सभी सदस्य उसी कल्चर में रहते हुए, उसी मर्यादा में रहते हुए अपने कार्य को करेंगे। जिस प्रकार उनको ज्ञान, जिस प्रकार उनको अध्ययनता, जिस प्रकार वह देखते हैं उसी के आधार पर वह कार्य करते हैं। तो हम आप सभी भक्तजनों से निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपने मर्यादित कार्यों को करें। जैसे कि आप जहाँ पर जाते हैं, विवाह, शादी, पार्टी इत्यादि में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर आप एक ड्रेस कोड को अपनाते हैं। उसी प्रकार आप सभी जब भी कहीं भी, मैं सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की ही बात नहीं करता, किसी भी धार्मिक स्थली पर जाएं, भले आपके बगल में गली मोहल्ले में हो या किसी भी बड़े भी स्थान पर हो, चाहे माँ वैष्णो देवी जाएं, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, किसी भी बड़े से बड़े धार्मिक स्थली पर जाएं, चाहे आप गुरुद्वारे जाते हैं, चाहे आप मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप एक मर्यादित रूप में जाएं। क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पर अपनी मन की संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं को परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर हम उन छोटे कपड़े पहने हुए, फटे हुए कपड़े पहने हुए वहाँ पर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन तो अच्छा रहेगा कि नहीं जी, मैं देख करके ही लोग देखें, जैसे भी मर्जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यह ड्रेस अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। शास्त्र ये कहता है कि भोजन करो अपने हिसाब से, लेकिन परिधान जो वस्त्र पहनना चाहिए वो दूसरों के हिसाब से पहनना चाहिए कि दूसरों को कितना अच्छा लगता है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को वह ड्रेस, वह वस्त्र अच्छा ही नहीं लगता है, फिर उसको पहनने का फ़ायदा क्या। भोजन आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी पेट में भोजन जाने की व्यवस्था है, आपकी पाचन क्रिया क्या है, क्या वस्तु आप खा सकते हैं, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए नुकसानदायक है, उसी प्रकार भोजन आप अपने हिसाब से खाएं और वस्त्र इत्यादि दूसरों के हिसाब से पहन के चलें। लेकिन बात होती है कि धार्मिक स्थलों पर तो आप सभी से करबद्ध निवेदन हमारा यही है कि आप जब भी मंदिर में आएँ तो सर ढक करके आएँ, छोटे वस्त्र पहन करके न आएँ, मर्यादित वस्त्रों को, पूरे शरीर को ढक करके आएँ। हम विशेष करके युवा वर्ग के भाइयों और बहनों से निवेदन करते हैं कि आप अपने साथ में अपने मित्रगणों से, अपने बंधुओं से निवेदन करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बड़ों के द्वारा कहे गए कार्यों को करें और धार्मिक स्थलों पर जहाँ भी जाएं अच्छे वस्त्र पहन करके इस व्यक्ति देखने वाला कहे कि हाँ जी, यह व्यक्ति, यह बालक बहुत ही सुंदर है। आज के समय में देखने को मिलता है कि जैसे कि वृंदावन इत्यादि मथुरा हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर विदेशी जो वेस्टर्न से आए हैं, कई लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि से आए हैं और यहाँ पर श्री राधा रानी से जुड़ करके, भगवान बाल गोपाल से जुड़ करके वह हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन आज के समय में हम भारतवर्ष के युवा जो हैं, हम सभी अपने कल्चर को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम लोग भोजन इत्यादि भी देखते हैं तो सारे जैसे बर्गर, न्यूडल इत्यादि खाते हैं, वो हमारे शारीरिक रूप को नुकसान करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस भोजन को खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। लेकिन बाहर के जगहों पे, क्योंकि उन स्थलों पर वह वस्तु ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है, इसकी वजह से वो लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में फल, मूल इत्यादि सब्जियां इत्यादि अन्यत्र प्रकार की हमें प्राप्त होती हैं। तो हमें सदा सात्विक भोजन करना चाहिए, सदा धार्मिक प्रवृत्ति से रहना चाहिए और सदा हमें अपने आप को सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमें सदा मर्यादित वस्त्रों को धारण करके हमें किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए कि हम वहाँ पर जाएं। ये ना हो कि हम वहाँ पे जाते हैं और हम भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति हमें देख रहा है, और देख रहा है तो हमारा क्या होता है, मन में ग्लानि होती है कि वह व्यक्ति हमें क्यों देख रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति जो है, दृष्टि दोष किसी के अंदर भी हो सकती है,
दृष्टि को, किसी भी दृष्टि को रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए आप सभी से करबद्ध हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके मंदिर प्रबंधक कमेटी, हमारे श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान श्री शीतल विज जी, हमारे मान्यवर श्रीमान श्री सेक्रेटरी साहब श्री राजेश विज जी, हमारे श्री ललित गुप्ता जी और श्री प्रविंद्र बहल जी के निर्देश के अनुसार, हमारे सभी कमेटी मेंबर के मतानुसार हमारे जालंधर शहर में मंदिर को प्रांगण के, जो हमारा देवी तालाब मंदिर है, इसको देखते हुए हमारे सारे जालंधर के मंदिर, जो भी छोटे मोटे मंदिर हैं, गली मोहल्ले में जो मंदिर हैं, जो बड़े पैमाने पर जो भी मंदिर हैं, उनने सभी ने एक ड्रेस कोड का नियम लागू किया है कि आप छोटे वस्त्र पहन करके न आएँ, फटे कपड़े पहन करके न आएँ, मर्यादित वस्त्र में आएँ और धर्म का प्रचार करें, धर्म से जुड़ें, भगवान का गुणगान करें, चिंतन करें, मनन करें और आप सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर के भगवान के चरणों का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस बात पर अमल करें और इस बातों को समझते हुए कि धर्म के साथ जुड़ें। आप, आपके मित्र बंधु, आपके सहपाठी, जो भी व्यक्ति हैं, आप सभी धार्मिक स्थलों पर जहाँ जिसकी आस्था है, उन धार्मिक स्थलों पर आप जाएं और परमात्मा के समक्ष नतमस्तक हो करके हम सभी उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। कहते हैं कि धार्मिक होना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि जब हम कभी भी डॉक्टर इत्यादि के पास जाते हैं, डॉक्टर यही कहते हैं कि दवा और दुआ। परमात्मा का दुआ भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। दवा तो हम खाते हैं, लेकिन दुआ का भी आवश्यक होता है। सबसे पहले बात वह है कि अपने मन को स्थिर करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा का चिंतन मनन करें और सदा धर्म की ओर अग्रसर करते हुए धर्म के पथ पर चलें और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। पंडित जी, मेरा एक ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਿੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी को लगभग यह नियम लागू किए हुए 1 महीने हो चुके हैं और जहाँ तक हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के द्वारा, हमारे जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी हैं उनके द्वारा और हमारे भक्तजनों के जो मंदिर में आते हैं, वो सभी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से बड़े प्रेम के साथ, देखिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, हम किसी को भगा भी नहीं सकते इन स्थली से। आप आते हैं तो आइए, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम मर्यादित वस्त्र में आएँ। किसी को रोका नहीं जाता, ना किसी के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय की जिसकी भावना है वैसी ही वो परमात्मा को देखता है। लेकिन पहले के समय में और आज के समय में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी, हमारे भक्तजनों के सहयोग से, हमारे देवी तालाब के हर एक भक्तजनों के सहयोग से यह कार्य बहुत ही कम हुआ है कि आज के समय में मैं 100 में से 10% की मैं बात करता हूं कि अभी जो बाहर से आते हैं, मैं लोकल जालंधर की बात नहीं करता, जिनको यह पता चल चुका है कि नहीं जी देवी तालाब जाना है तो ड्रेस कोड वहाँ पे है, तो वह उसी हिसाब से आते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है, जो बाहरी स्थली से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, क्योंकि यह एक शक्तिपीठ है, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। जिसको नहीं पता है वह गलती से आते हैं, लेकिन अगर उनसे हम हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करते हैं तो वह उस बात को मानते भी हैं और आगे से आने के लिए यह वचन दे करके जाते हैं कि महाराज हम आज के बाद जब भी आएंगे तो मंदिर में हम मर्यादित वस्त्र को धारण करते आएंगे। बहुत ही देखना पड़ा, हमें देखने को मिला है कि लोग मर्यादित वस्त्र में हमारे मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पे और बहुत ही परिवर्तन हुआ है हमारे मंदिर में। और भगवान करें कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दें कि सभी धर्म के पथ पर चलें और धार्मिक स्थिति से जुड़ करके सदा धर्म की प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ आप सभी को जय माता दी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। सो इस वक्त देवी तालाब मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਸਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਟੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਗੁਨ ਬੱਬਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ।